हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी करा दीजिए। गलती से हमने थर्ड यूनिट जब करा रहे थे तो ये टॉपिक हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो उन सब बच्चों की डिमांड को लेते हुए आज हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को फुली कंप्लीट करेंगे विशेषताएं उपयोग के साथ। और दोस्तों, एक ट्रिक के साथ हम इस श्रेणी को याद भी करेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलो तो मेरे भाई इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरे भाई हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आ जाते हैं। लेकिन मेरे भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी से पहले आपको पता होना चाहिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव पता होना चाहिए मेरे भाई। आपको इतना तो पता है कि जब हम किसी धातु के इलेक्ट्रोड को, कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड है, उस धातु के इलेक्ट्रोड को हम यदि विलयन में डुबाते हैं, है ना, तो या तो उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या तो उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। आपको इतना तो पता ही है। ठीक है, अब यदि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, हमने इसको इस विलयन में डुबा दिया, इस विलयन में हमने इसको डुबा दिया, तो यदि आपका ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है, तब इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न होगा जिस विभव का नाम होगा ऑक्सीकरण विभव। कौन सा विभव? ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव पूरा आप लिख लेना। ठीक है, और यदि आपका ये जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होने वाला है उस विभव का नाम आपका होगा अपचयन विभव। कौन सा विभव? अपचयन विभव। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आप जानते हो, है ना। इलेक्ट्रोड को हम यदि विलयन में डुबाएंगे तो उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे या फिर ग्रहण किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ऑक्सीकरण विभव आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन विभव आएगा। इतना आप जानते हो, है ना। अब मेरे भाई यदि इसी इलेक्ट्रोड को हम 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब पर डुबा देते हैं, तो इस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या ग्रहण करने से इस पर एक जो विभव आएगा जो आपका कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा विभव? मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको आना चाहिए, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान करने से जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से जो विभव आएगा उसे हम बोलेंगे मानक अपचयन विभव। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब मेरे भाई ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये अपचयन विभव, जो मानक अपचयन विभव होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव होता है, इसको ही एक क्रम में बनाकर जो एक श्रेणी बनाई गई है उसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। देखो, अब यहाँ पर इसने क्या बोला? मानक अपचयन विभव। तो मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखा, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन में अगर बात करें तो दोनों में क्या होता है? उल्टे का अंतर होता है। जहाँ ऑक्सीकरण बढ़ता है तो वहाँ अपचयन घटता है ना। जहाँ अपचयन बढ़ता है तो वहाँ ऑक्सीकरण घटता है। तो इसकी दो परिभाषाएं आप बना सकते हो। विभिन्न तत्वों एक तो परिभाषा यही, विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई जाती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलती हैं। दूसरी परिभाषा, विभिन्न तत्वों के मानक ऑक्सीकरण, यहाँ पर केवल क्या कर देना? ऑक्सीकरण विभव की यहाँ पर बढ़ते की जगह आप क्या कर देना? घटते, है ना। तो ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी ये है मेरे भाई। आपको एक सेकंड में यहाँ पर मेरे भाई कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर जो कलर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई आपको देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रही है ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? विद्युत रासायनिक श्रेणी है। यहाँ पर मेरे भाई
आपको लिथियम से लेकर यहाँ फ्लोरीन तक ये आपकी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है। यहाँ पर आपको ये जो तत्व रखे हुए हैं ये मेरे भाई मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखे गए। मतलब यहाँ पर जो लिथियम का जो अपचयन विभव है फिर सबसे कम है, इसके बाद पोटेशियम का, फिर आपका कैल्शियम का, फिर सोडियम का, Mg का, एल्युमिनियम का, जिंक का, इस टाइप से मतलब ये अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखी गई है। एक बात मेरे भाई आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि यहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन का जो विभव होता है ये मेरे भाई शून्य होता है। हाइड्रोजन का विभव शून्य होता है। आपने एक पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका आपको देखा था कि विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो हाइड्रोजन है इसका विभव शून्य है। अब मेरे भाई एक चीज़ याद रखना कि हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने भी आपको ये तत्व दिख रहे हैं, है ना, जितने भी ये तत्व दिख रहे हैं इनका जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा, इनका विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। और हाइड्रोजन से नीचे जितने तत्व दिख रहे हैं इनका जो विभव होगा वो आपका धनात्मक होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन का विभव क्या होता है, शून्य। हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं इनका विभव माइनस होगा और नीचे वाले तत्व हैं इनका विभव क्या होगा मेरे भाई, धनात्मक होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है, ओके। तो इससे आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो आपका जो धनात्मक गुण है वो बढ़ता है। धनात्मक गुण बढ़ता है क्योंकि ऊपर ऋणात्मक नीचे धनात्मक, धनात्मक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई एक विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो तत्व हैं ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के तत्व हैं, ठीक है। अगर वास्तव में इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखना है तो वास्तव में ये विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ मेरे भाई इस टाइप की होती है। मैं आपको इनको ट्रिक से याद कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। वास्तव में ये विद्युत रासायनिक श्रेणी इस टाइप की होती है, ठीक है। एक सेकंड, जिसमें आपको देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपका हाइड्रोजन, क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का जो विभव होता है मेरे भाई देखो आप शून्य दिख रहा होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले तत्व हैं इनका विभव ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी तत्व हैं इनका विभव होगा धनात्मक, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम का विभव क्या होता है, -3.05 है ना, पोटेशियम फिर है ना। तो ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसको मैं फुल दिखा दे रहा हूँ, है ना। आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और भी फुल कर दे रहा हूँ, हाँ। तो ये टोटल आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी मेरे भाई आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो आपके बढ़ते क्रम में ही रखी गई है, ठीक है। अब मेरे भाई आपको तत्वों को कैसे याद करना है कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा तत्व है और हाइड्रोजन के नीचे कौन सा तत्व है, आपको ये तो याद करना ही होगा क्योंकि कुछ तत्वों को ना आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपको ये जो दिख रही है ये मैंने आपको एक ट्रिक बना के रखी है जिससे आप तत्वों को याद रख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर ये आपके जो तत्व हैं ये आपके ऊपर हैं, है ना, ये, और हाइड्रोजन के नीचे आपके ये तत्व हैं। मेरे भाई बस इतने तत्वों की आपको याद रखना पड़ेगा, यही आपकी विद्युत रासायनिक सीरीज बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना आप क्लियर करके रख लेना मेरे भाई, है ना। चलो, तो ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, आपको इसको याद कर लेना है, ये आप समझ चुके हो मेरे भाई। अब ये चीज़ आप देखेंगे तो दोस्तों अब हम विशेषताओं पे बात करते हैं। तो विशेषता नंबर दोस्तों हमारी एक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे आपको ये दिख रही है, एक सेकंड, ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है लिथियम से लेकर यहाँ फ्लोरीन तक, है ना। तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो मेरे भाई जो अपचयन क्षमता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने की क्षमता है वो घटती जाती है ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है ना वो घटती जाएगी क्योंकि अपचय गुण यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। मानक अपचयन विभव है ना वो बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो घटती जाएगी। ध्यान रखना ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता, सॉरी एक सेकंड मेरे भाई, थोड़ा सा पॉइंट को वहाँ पर क्लिक करना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यहाँ पर ये धातु कर लेना क्योंकि ये धातुओं की बात कही गई है पहले पॉइंट में, ठीक है। जाने पर धातुओं की अपचयन क्षमता, जो धातु होती हैं उन धातुओं की अपचयन क्षमता घटती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता, और ये आपकी अधातुओं की बात की गई है। किसकी बात की गई है, अधातुओं की, ठीक है। तो अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता घटेगी। देखो धातुओं की अपचयन क्षमता घटेगी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर और अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता घटेगी। और आपको पता है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों
उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ध्यान रखना, धातुओं की अपचयन क्षमता घटेगी लेकिन ऑक्सीकरण क्षमता धातुओं की बढ़ेगी, है ना। सेकंड पॉइंट पे बात करो, सेकंड पॉइंट क्या है, अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता घटेगी लेकिन अपचयन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन उल्टे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन विद्युतीय गुण कम होता है। बिल्कुल मेरे भाई, जो धन विद्युतीय गुण कम होगा तभी तो जाकर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होगी, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम तो अपचयन गुण भी क्या हो गया, कम। किसका, केवल धातुओं का, अधातुओं पर बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि धन विद्युतीय गुण कम होता है और ऋण विद्युतीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ऊपर वाले होते हैं आपके धन विद्युतीय गुण कम हो जाता है, धन विद्युतीय गुण कम होता जाता है जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, है ना। और ऋण विद्युतीय गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो आपको पता है लिथियम आपका क्या होता है, धनावेशित होता है ना। यहाँ पर आप देखो फ्लोरीन क्या है, आपका ऋणावेशित है ना। ऊपर धन विद्युतीय वाले तत्व है और नीचे कौन है, ऋण विद्युतीय वाले तत्व है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थों का ऑक्सीकरण गुण बढ़ेगा, ऑक्सीकरण गुण बढ़ेगा। ये सब जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने उल्टा बताया था वही चीज़ है ये धातुओं वाली, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो, है ना। ये विशेषताएं हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी की। अब मेरे भाई हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग पे बात कर लेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के से हम उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको अनुप्रयोग भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, है ना। बिल्कुल मेरे भाई, हम धातुओं की क्रियाशीलता ही तो ज्ञात कर रहे हैं। हमें पता है ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो अपचयन गुण क्या होगा, अपचयन गुण घटेगा। मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो घट रही है, अपचयन गुण घट रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता घट रही है ना, मतलब क्रियाशीलता घट रही है ना। चलो सेकंड पॉइंट, धातुओं की अपचायक प्रवृत्ति ज्ञात करने में, है ना। अपचायक, हाँ बिल्कुल, कि मतलब कौन ज़्यादा, अपचायक का मतलब होता है कौन ज़्यादा, किसकी ज़्यादा प्रवृत्ति ज़्यादा, अपचायक की प्रवृत्ति ज़्यादा है और किसकी ज़्यादा कम है ना। तो अपचायक की प्रवृत्ति हम ज्ञात कर सकते हैं ना। अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता ज्ञात करने में, बिल्कुल अभी हमने ये चीज़ ज्ञात की है, विशेषताओं में हमने देखा ना, अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता भी हम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हम देखते हैं कि घटती है ना। तो ये चीज़ भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे भाई, है ना। हमें पता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी सहायता से हम किसी धातु का विभव ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या सूत्र लगाना होता है, उसके लिए सूत्र होता है EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, ये आपका सूत्र होता है ना। अब यदि आपको वहाँ से ये चीज़ पता चलेगी कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है ना, तो यहाँ से हम विभव ज्ञात करने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हुए और हमारा ये विद्युत रासायनिक श्रेणी टोटल फिनिश्ड हो चुका है। तो आई होप कि आपको टोटल ये समझ में आ गया होगा। और मुझे लगता है दोस्तों आज हमारी जो फोर्थ यूनिट चल रही है ना, उसकी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज आपको ये वीडियो मिल जाएगी, है ना, टाइम से 5 बजे। ओके, चलो मिलती मेरे भाई अगली वीडियो में। थैंक यू।